So as you have discussed yesterday that we have to start animal kingdom. In between, I have stopped genetics as number of students having problem. They were very comfortable up to the biomolecules because genetics needs more into the primary introduction. Anyway, let us start the animal kingdom. In this chapter, if you have studied earlier, just have a look, then I will start. Janpreet, have you studied earlier this one? So just see here, there are different phylums. Yes. So I say ultimately for different phylum, we have to go ultimately in the mammals. The question here arises, today we'll discuss how this evolution of this animal starts. And to command on the animal kingdom, you have to command on certain terminology. अब यहाँ देखो बच्चे, जैसे सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल की हम बात करें या ब्यूटीफुल, दैट इज मैमल. मैमल में ह्यूमन. तो यहाँ पर हम बात करें ह्यूमन का, वी हैव ए डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, ऑल सिस्टम. ये ह्यूमन में है. बट इफ यू आर टॉकिंग अनदर एनिमल, जो सिंपलेस्ट एनिमल अमीबा, तो देर यहाँ पर कोई ऑर्गन है ही नहीं. एवरीथिंग इज डन बाय सेल्फ. यहाँ एक हम अमीबा को देख रहे हैं, यहाँ एक ह्यूमन को देख रहे हैं. तो ये बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं, चेंजेस इसकी हमको बात समझनी है. देन यू हैव टू कमांड ऑन द फाइलम. तो व्हाट आर दिस मैटर को हम समझेंगे. फिर वही बात, इसमें भी रट्टा नहीं लगाना है. तो यहाँ से एक सिंगल सेल से लेके ह्यूमन तक बनने में क्या क्या डेवलपमेंट हुई. तो वी हैव टू स्टडी सर्टेन कीज. अब यह देखो, क्लियर, अमीबा से लेके ह्यूमन तक. ह्यूमन में इतने सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरी है, नर्वस है, सारा है. अमीबा में कुछ भी नहीं, एक ही बार बने नहीं है, यहाँ से यहाँ डेवलपमेंट हुई. तो लेट अस नो सर्टेन कीज. इसको नोट करते जाएं आप. इफ यू फील डिफिकल्टी इन शेयरिंग स्क्रीन और बोर्ड, तो आप बता दें, तो मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूंगा, बोर्ड में बताऊंगा. जनप्रीत जरा बताना. तो ये यदि ओपन है तो स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? नो, देन इट्स ओके. तो अब सबसे पहले आप फर्स्ट कीज, इनको समझने के लिए 8 to 9 कीज हमको समझना है, जो कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ. तो फर्स्ट टुडे वी विल कमांड ऑन दिस. नंबर 1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहले इनको देखें, हेडिंग लिखे नंबर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब इस चैप्टर में इन्होंने प्रोटोजोआ को नहीं लिया, अमीबा को नहीं लिया, बिकॉज वो प्रोटिस्ट में हो गया. दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम कोरीफेरा. तो सिंगल सेल को नहीं लिया गया. एनीवे, अब आप इमेजिन करिए, जब ये सिंगल सेल्स के प्रोटोजोन रहे होंगे इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, सारा एक एक्सेल ऐसे मिल गया होगा, तो क्या बना होगा? कोरीफेरा. तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ लिखे सेलुलर लेवल. फिर यहाँ के बाद बहुत सारे, सिर्फ सेल और सेल. सेल के बाद टिश्यू लेवल. ऐसे इवोल्यूशन हो रही. देन फॉर्म ऑर्गन लेवल, और उसके बाद आ गया ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो दिस इज द क्लाइमैक्स. जब हम
सेलुलर लेवल सारे एक जैसे सेल्स है, which you will find in the पोरीफेरा। यदि आपने पढ़ा है तो ये सेलुलर लेवल आपको मिलेगा पोरीफेरा। अब ग्रेजुअली हमको देखना है जो सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल कहां पर बना। तो फर्स्ट टिश्यू लेवल जब बन गया तब ये बैक नहीं जाएगा, अब ऑर्गन में आएगा। किस फाइलम में फर्स्ट क्वेश्चन बनेगी, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम डेवलप। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इफ यू हैव स्टडीड अर्लियर तो आपको मिलेगा जो ये सेलुलर लेवल जो है ये अभी आपका पोरीफेरा, मैं एडवांस में लिख देता हूँ पोरीफेरा में। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा में आ गया। अब इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो अब ये ऑर्गन लेवल आपका आगे प्लैटीहेलमिन्थेस में बन गया। और एस्क्लेहेलमिन्थेस में आके ऑर्गन सिस्टम लेवल बन गया। तो अब आगे एस्क्लेहेलमिन्थेस से जितने आगे फाइलम है उसमें आपको कोई भी रट्टे नहीं लगाना है, सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल हो। तो हमको हर चीज की ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, जो फर्स्ट की स्टेप किस कौन सी चीज डेवलप हुआ है। ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमेंटिस। अब आगे आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा जितना है, यदि आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल मैमल तक चला जाएगा। अब इस पार्ट को जैसे आप नोट करें, जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स में लिखते थे, ठीक है, सबके सामने बुक है तो मैं इसकी बात कर रहा था, समझा रहा हूं। अब इसको लिखते जाएं आप। मैं बुक का यूज नहीं करूंगा, सिर्फ आपके फ्रेंड के लिए खोलूंगा। तो आई थिंक यदि आप इस मैटर को नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, फटाफट लिखते चलो। अब नाउ कम ऑन द सेकेंड। अब देखिए ये यदि ऑर्गन हमको एक ये सिस्टम देख लिया, नाउ कम ऑन द सेकेंड। अब क्या डेवलपमेंट हुई, व्हाट आर द अनदर केस। तो सेकेंड लेट अस कॉल अबाउट जर्म लेयर। ऑन द, अब जर्म लेयर को डिफाइन करता हूं इस बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अब ये लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट। तो आफ्टर डिवीजन जाइगोट में इफ दे फॉर्म टू लेयर्स, पहले दो लेयर बनती है जो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखा होगा, 3 लेयर। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म और इनर लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। तो जिस जिस ऑर्गेनिज्म में 2 लेयर से पूरे ऑर्गन बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। तो अब आएंगे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, वहां तक डिप्लोब्लास्टिक है। बट अब इसमें यदि 3 लेयर बन गया है, जायगोट में डिवीजन के बाद 3 लेयर बना, दैट इज एक्टोडर्म, अंदर में एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। 3 लेयर बन गया। सर बोर्ड दिखाना सर। बोर्ड नहीं दिख रही है आपकी फातिमा? नहीं सर, मुझे बुक का पेज दिख रहा है। अच्छा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, शेयरिंग बंद कर देता हूँ। अब दिख रहा है बोर्ड? जी सर।
हाँ, आप बॉडी को देखिए, उसके बाद बुक पढ़ेंगे। जी। अब यहाँ देखो, जर्म लेयर, जहां पर आपको दिक्कत हो तो बोलेंगे, इसको भी ब्रेक करूंगा। इसमें 8 कीज हैं, जब 8 कीज आप समझ लेंगे तो फिर इसको रट्टे नहीं लगाना है। जैसे आपने बायोमोलिक्यूल्स में आंसर दे रहे थे, फटाफट आप चल रहा था, तो इसी तरह एनिमल किंगडम में भी आपको बेसिक समझ लेना है, 8 और 9 थिंग्स, तो सारा बन जाएगा। तो अब फर्स्ट जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ, एनी ऑफ यू कैन टेल फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, जल्दी से आंसर करो तो, फातिमा, जनप्रीत, अपने जल्दी से। तो क्या आपको सर? प्रीवियस फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन फाइलम हुआ? नहीं यार, कोई बात नहीं। सबसे पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ है प्लैटीहेलमिन्थेस। हाँ, तो अब बच्चा यहाँ पर हम लिख देंगे उस फाइलम में भी फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेलमिन्थेस। अभी आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फाइलम के बगल में लिखेंगे फर्स्ट। तो अब प्लैटीहेलमिन्थेस एक बार ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया तो आगे आपको मैमल तक में रटना नहीं है, बात समझो। एक बार ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलेमेंटिस हो गया, सारे आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल चलेंगे। एक बार 3 लेयर से हो गया ट्रिप्लोप्लास्टिक प्लैटीहेलमिन्थेस, मैमल तक चलेगा, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हमको फर्स्ट देखना है। तो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन डिप्लो एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक? नो सर। नो। ह्यूमन में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो आज हम इन एनिमल किंगडम के सारे कीज क्लियर कर देता हूं, और उसके बाद सारे फाइलम आपको आराम से हो जाएगा। तो हमने अभी दूसरी कीज क्लियर किया, अब तीसरी क्लियर। अब लेट अस कॉल थर्ड वन सीलोम। सीलोम ब्रैकेट में सब लिख के बॉडी कैविटी। अब देखो ये सीलोम किसको बोलते, व्हाट इज बॉडी कैविटी? पहले सीलोम के हिसाब से ऑर्गेनिज्म इज ऑफ 3 टाइप्स। एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट। पहला सीडोसिलोमेट कौन है बच्चे, यदि रिकॉल होता है जल्दी बोलो। एस्केलेमेंथेस। गुड, दैट इज द फर्स्ट एंड ओनली। तो एस्केलेमेंथिस तक सीडोसिलोमेट है, तो फर्स्ट सिलोमेट कौन हुआ? प्लैटीहेलमिन्थेस। नो, पोरिफेरा। अरे बच्चा, ना 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 ना, अभी देखो तुम्हारा कुछ सीक्वेंस में है। प्लैटीहेलमिन्थेस के बाद आता है एस्केलेमेंथेस। अभी आप रुक जाओ, पहले आप नोट करो, मैं फाइलम वाइज कराऊंगा। अब देखो, अभी जो प्लैटीहेलमिन्थेस है वहां सीलोम है ही नहीं, वहां तक एसिलोमेट है, शुरू से अंत तक एसिलोमेट है, अप टू प्लैटीहेलमिन्थेस। एस्केलेमेंथेस सर। हाँ, ये एस्केलेमेंथेस इज द फर्स्ट एंड ओनली सीडोसिलोमेट। और एस्केलेमेंथिस के बाद जो फाइलम्स है वहां सीलोम बन गया, यानी ट्यूब प्लान, उसके बाद मैमल तक चलेगा। आई थिंक यू हैव द आइडिया ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, अब जैसे बॉडी कैविटी का मतलब क्या हुआ बता रहा हूँ। अब जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो सपोज ये ह्यूमन बीइंग का आउटर बॉडी पार्ट है, अंदर में ये इंटेस्टाइन है, तो ये ऊपर की बॉडी की कवरिंग और बीच में इंटेस्टाइन, ये जो गैप है वो सीलोम है। दिस इज बॉडी कैविटी। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीलोम? तो सीलोम बन जाने से, अंदर में ऑर्गन बन जाने से, अंदर का ऑर्गन अपना परफेक्टली काम कर रहा है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय दिस। तो ये धीरे 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 सीलोम बनी है। हमारे अंदर में स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे एक ट्यूब बना हुआ है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान।
ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट। तो डेवलपमेंट में दिस इज वन ऑफ द की। जब व्हेन यू विल कम इन द फाइलम, फिर वहां भी करते चले जाएंगे। तो जो चीज फर्स्ट किसी में बना है दैट यू हैव टू नोट, और उसकी सिग्निफिकेंस भी पता होनी है। अब आप यदि ह्यूमन, अब यहाँ रोक के थोड़ा सा एक बात आपको बताता हूँ। जब हमने पीछे आपको बोला एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो जस्ट आई एम चेकिंग, कोई आप दो ऑर्गेन बताओ ह्यूमन में जो मेसोडर्मल ओरिजिन है और एनसीईआरटी में लिखा है। टू ऑर्गेन्स which are mesodermal in origin। मैं आपको याद दिला देता हूँ बच्चे, सर्कुलेट सर आपने अनम्यूट कर दिया है अपने आप को। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। सर अनम्यूट करो। सर को सुन नहीं रहा। हेलो सर। asymmetrical, radial and bilateral। तो अब देखो, जैसे स्पॉन्जेज हैं, आपके पास बुक है, स्पॉन्ज कैसा है, स्पॉन्ज का बॉडी एसिमेट्रिकल। देखो उसका कोई ना आंख है ना कान है, कुछ भी नहीं। इट इज जस्ट लाइक, जैसे मान लो आप ये सोफे में या किसी में जो स्पॉन्ज लगा होता है गद्दा, उसको निकाल लो, इट इज लाइक दैट। उसके अंदर वाटर जाएगी आएगी, वहां पर उनकी कोई सिमेट्री ही नहीं है। एक्सेप्ट कुछ में है, तो बुक ने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसलिए वर्ड दे दिया है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन वही बनती है, ऑलमोस्ट। तो पोरीफेरा ऑलमोस्ट एसिमेट्रिकल है। अब जब आओगे आप सिलेंट्रेट में टिनोफोरा, तो वो रेडियल सिमेट्री में आ गए, रेडियल। और बायलेटरल सिमेट्री, if you cut an organism in this fashion, it will cut into equal halves, even like human। Climax bilateral, so your first bilateral is platyhelminthes। तो अब देखो बच्चे, प्लैटीहेल्मिन्थेस ने इवोल्यूशन में क्या क्या लिया है। ये फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक भी आए हैं, ये फर्स्ट बायलेटरल भी आए हैं, अभी और भी कुछ आएगा। तो जब ये सारे आ जाएगा तब क्वेश्चन बनेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट ट्रू अबाउट प्लैटीहेल्मिन्थेस, वो बाद में आएगा। तो फर्स्ट बायलेटरल इज अगेन प्लैटीहेल्मिन्थेस। और जब ये पूरा कमांड हो जाएगा तब प्लैटीहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल में आएंगे। अभी एग्जाम्पल पे मुझे नहीं आना, अभी पहले फाइलम की बात कर लें, इनकीज की बात कर लें, देन यू विल कम ऑन। तो अभी तक प्लैटीहेल्मिन्थेस दो चीज शो कर रहा है, फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक भी है, फर्स्ट बायलेटरल सिमेट्री भी है। व्हेन प्लैटीहेल्मिन्थेस बिकम बायलेटरल, तो अब आपको मैमल तक बायलेटरल होगा, बीच में एक आपका धोखा देगा एकाइनोडर्म, बस, दैट इज रेडियल। I think comfortable in symmetry। Yes sir। चले, अब ये हम लोगों ने 9 कीज में 4 कीज कर लिया। अब हम आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में दो तरह के, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो एनी ऑफ यू कैन क्लेरिफाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? रिकॉल करो, आपके पास कितना है इंफॉर्मेशन? नहीं। अब देखो, इनडायरेक्ट, अब
आपके इर्द गिर्द काफी जंगल सब कुछ होंगे। अब जो इंसेक्ट्स ग्रो करते हैं, इंसेक्ट, तो एक सबसे पहले वो अपनी एग डालता, एग कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा कन्वर्ट हो रहा है प्यूपा में। अब ये देखो, एक जो बटरफ्लाई है, एक टाइम में ये इस तरह से इंसेक्ट की तरह रहता है, एट लास्ट में चल के ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनती है। तो एक ही बार बटरफ्लाई तो बना नहीं ना। अब हाँ, तो दिस इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखो, इसकी सिग्निफिकेंस आएगा, ये 12th में भी आपको आया होगा मोनार्क बटरफ्लाई केसेस में। तो रीजन ये है, एक्चुअली इट इज आउटसाइड लीफ पर है, आउटसाइड लीफ पर है, तो उसे सर्वाइवल के लिए कौन देगा खाना? वो तो एग डाल के चली गई बटरफ्लाई। अब इनका तो पेरेंटल केयर है नहीं, इनको अपने आप नेचर से कुछ लेना है। तो जब ये प्यूपा बनते हैं ग्रीन कलर का, उसको आपको दिखाऊंगा तो कहोगे सर ये तो बटरफ्लाई है ही नहीं सर, ये तो इंसेक्ट है ग्रीन कलर का, ये कीड़ा है। बच्चे, यदि आपको लीफ पर ग्रीन कलर का कीड़ा दिखाई दे रहा है ऐसे रेंगते हुए लीफ पर, उस लीफ को तो आप तोड़ लो और 2-4 और लीफ तोड़ लो, उसे एक शीशे के ग्लास में डाल दो, ऊपर पेपर से बंद कर दो, थोड़ा होल कर दो ऑक्सीजन डालने के लिए। 3-4 दिन बाद देखोगे क्या, ये तो बटरफ्लाई गायब हो गए जी हमारे, कहाँ चले गए बटरफ्लाई, ये लार्वा। तो आप देखोगे क्या, ये जो आपने यहाँ कर रखा था, ये तो भैया यहाँ लटक गया, हैंग कर गया। तो ये अब ये हैंग कर गया कोकून बना के, और 2-4 दिन के बाद आप देखोगे ये भी गायब हो गया, यहाँ एक खूबसूरत ट्री बैठी हुई है। तो बिकॉज इन दिस कंडीशन दे टेक फूड फ्रॉम द प्लांट, दे टेक फूड फ्रॉम द प्लांट, क्योंकि उसका खाना कौन देगा, उसकी मम्मी तो है नहीं, वो तो चली गई है डाल। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल के लिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, कोकून, सिल्कोन, सारे इंसेक्ट्स। तो अब हमको देखना है किस फाइलम में इनडायरेक्ट है और किस में डायरेक्ट। अब देखो जैसे ह्यूमन आ गए, अब इसमें पूरा का पूरा बेबी अंदर ग्रो कर रहे हैं, दे आर टेकिंग फूड थ्रू द प्लेसेंटा, तो उसे इनडायरेक्ट करने की क्या जरूरत, दैट इज द डिफरेंस। तो इनडायरेक्ट जो एम्ब्रियो है, इट इज जस्ट अ फोटोकॉपी ऑफ द एडल्ट, तो दिस इज द डिफरेंस। तो हमको फाइलम में देखनी है कहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो ए डायरेक्ट इज द इवॉल्व्ड कैरेक्टर। तो धीरे धीरे जब नेचर में एनिमल किंगडम इवोल्यूशन हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में गया है, और डायरेक्ट में पेरेंटल केयर शुरू हो गया। बच्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर? जी सर। इसको आप देख भी सकते हैं अपने घर के अगल बगल, प्रैक्टिकल करके देख लो, बहुत अच्छा सा लगेगा। आप एक सरप्राइज हो जाओगे कि एक लीफ पर हमने कैटू की एग तो आप नहीं पहचान पाएंगे, ये कैटरपिलर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, वो अगले 1 हफ्ते में तितली बन गई खूबसूरत कैसे। आप मैंने देखो किया था सर। क्लियर? अभी देखो, आज सारे कीज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम दूसरी बात पर करेंगे। अब हम 6th में आएंगे, फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल फीमेल गैमेट यूज करता है कि ओनली ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो, तो जो बच्चे दबाव दे रहे हैं वो बताएंगे हमको, जो रेगुलर केसेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली मैं चलूंगा। रेगुलर कोर्सेज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो अब आपको रिकॉल करा तो मैं शायद एक बार ओवरी, पढ़ा हुआ है लेकिन पूरा पकड़ नहीं रहे हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ
जो मेल फीमेल जो है कॉपलेट्स किया या जो है गैमेट डिस्चार्ज कर दिया बाहर में। अब जैसे फिशेज हैं, एम्फीबिया हैं, फ्रॉग, यदि आपके तरफ कोई पाउंड उंड हो, पता नहीं उधर तो मैं देखा नहीं, तो यू माइट हैव सीन टैडपोल। Yes, sir. वो क्या होती है, वो मेल फीमेल ने कॉपुलेट किया, एम्फीबिया है, और उन्होंने मेल फीमेल गैमेट डिस्चार्ज कर दिया पानी में। अब फर्टिलाइजेशन वहां हो रहा है, यहाँ क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड, और यहाँ पर हो गया फर्टिलाइजेशन take place inside. टेक्स प्लेस इनसाइड। तो बेटा रेगुलर कोर्सेज में, रेगुलर प्रोसेस बता रहा हूं मैं, रेगुलर में ये स्टार्ट हुआ है आपकी रेप्टाइल से, नॉर्मल वे में स्टार्ट हुआ रेप्टाइल से, लेकिन लाइक ट्रिप्लोब्लास्टिक, लाइक बॉडी सिमेट्री, ये इंटरनल और एक्सटर्नल थोड़ा सा धोखा देता है, क्योंकि अब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसमें एक्सेप्शन है, ये कोना पर बनाएंगे एक्सेप्शन हम, जब हमारी सारी डिस्कस हो जाएगी। आपसे पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम दो एग्जांपल आपका रेप्टाइल, बर्ड, मैमल का दे दे, बट बेटा सबसे प्रिमिटिव फाइलम, सबसे प्रिमिटिव फाइलम पोरीफेरा है, और आपके सामने बुक है, देखो पोरीफेरा सबसे प्रिमिटिव होते हुए इंटरनल दिखा रहा है, पोरीफेरा, दैट इज एक्सेप्शन, दैट इज एक्सेप्शन। तो इसमें आपको इंटरनल एक्सटर्नल में 2-3 एक्सेप्शन आएगा, कॉन्ड्रिक थाइस आएगा, और भी आएगा। तो एक्सटर्नल इंटरनल में फ्लक्चुएशंस आएगी, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जनरल फाइलम में हमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एक्सेप्शन की लिस्ट लिखनी पड़ेगी, एक बॉक्स बना देंगे एक्सेप्शन। क्वेश्चन वैसे ही बनती है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, अब देखिए मेरे पास क्या बच गया। अब एनी अदर कैरेक्टर, डू यू रिमेम्बर सर्कुलेशन? सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटिंग फ्लूइड, इस पर बात करें हम। अब आप बच्चे लेट अस टॉक अबाउट पोरीफेरा। तो पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स, तो इनका बॉडी जो है सेफ सेल्स और सेल्स के ही बने हैं, ऐसे 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 ऐसे, अमीबा ऐसा है। तो इनके बाद सर्कुलेशन क्या होगा, सीधे वाटर यहाँ आएगा जाएगा, यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, देयर इज नो सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन। पोरीफेरा में भी क्या है, देयर इज, हम देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन आएगा, ओपन एंड क्लोज्ड। जी। देयर विल बी 2 सिस्टम, ओपन एंड क्लोज्ड। लेकिन हम बात ये बहुत प्रिमिटिव की बात कर रहा है, जहां कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ, और सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी वाटर है। अब धीरे धीरे गौर करिए जो क्या कैसे इवोल्यूशन। तो अमीबा इस फाइलम यहाँ एनिमल किंगडम में नहीं है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द पोरीफेरा, तो हम करेंगे फाइलम वाइज शुरू करेंगे। तो जिस वाटर एंटर्स फ्रॉम द आउटसाइड, करंट से आ रहा है, इनके पास कुछ भी नहीं, and circulating fluid is simple water, इसी से इनका फूड जाना, इसी से इनका गैस आना। कॉमन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है, आप टेक द न्यूट्रिएंट्स, टेक द गैस, रिलीज ऑफ द वेस्ट, ये सारे वाटर से हो रहा है। तो पोरीफेरा में स्मॉल स्मॉल पोर है, उससे आ रहा है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड वाटर है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं लिख दूं, शुरू में सर्कुलेटिंग फ्लूइड वाटर है, लेजी जैसे जैसे इवोल्यूशन है,
ये आपका बना है हीमोलिम्फ, और क्लाइमेक्स आ गई है यू नो अबाउट ब्लड दैट यू माइट हैव स्टडीड इन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, डिफरेंट काम करने लगे हैं। तो इनमें सर्कुलेटिंग फ्लूइड में भी इवोल्यूशन है ड्यूरिंग इवोल्यूशन, और सर्कुलेशन का तरीका भी अलग। तो कॉमन यहाँ पर कहीं पर बॉक्स में बना के लिख देंगे सर्कुलेटिंग फ्लूइड, वाटर, हीमोलिम्फ और ब्लड। इसका केयर आगे होगा ब्लड में, जो यहाँ पर क्या क्या सेल्स हैं, क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसर्न हम लोग इससे नहीं है, लेकिन पर बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो कॉमन फंक्शन ऑफ एनी सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो भी है नोट कर लेंगे। नंबर 1, इट कैरी फूड। नंबर 2, remove wastes. Take oxygen. Remove CO2 और हायर ऑर्गेनिज्म आएगा जो वार्म ब्लडेड है, तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो चाहे वो वाटर हो, सर्कुलेटिंग फ्लूइड, हीमोलिम्फ हो या ब्लड हो, दे हैव टू परफॉर्म दिस कॉमन फंक्शंस। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है, तो इनकी प्रोसेस में भी इवोल्यूशन हुआ है, इनके तरीके ही बदल गए हैं। तो इन शॉर्ट इसको मिटा दो बच्चे। जी सर। Circulation is of two types. Come to the point. Open, क्लोज। close. अभी हमने इतना आगे बढ़ थोड़ा सा बात किया जहां पर कि ओपन की भी कोई बातें नहीं थी अमीबा में या पोरीफेरा में। अब ओपन का क्या मतलब, क्लोज का क्या मतलब। So let us talk about closed. Here the circulating fluid always remain enclosed in vessel. अब इस पर मैं आता हूं जो फिर आपको तब बॉडी को मटेरियल में क्यों मिलता कैसे है। अब क्लोज में देखो, ह्यूमन में ये आर्टरी आई, आर्टरी हार्ट से एरोटा निकला। द आर्टरी जो है इट डिवाइड्स इनटू आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स divides into fine capillaries. पतले पतले कैपिलरी में बट गए। जहां ये दिस इज द कैपिलरीज। आई थिंक यू नो अबाउट द कैपिलरी, आपको पता होना चाहिए कैपिलरी। और जहां कैपिलरी खत्म हो जाती है वहां से शुरू हो जाता है वेन्यूल्स, एंड वेन्यूल्स कंबाइन होके वेन में चला गया, ब्लड इधर से आई और इधर से होके चली गई। तो क्वेश्चन अराइज, हमारे सेल्स को मिला कहां? तो हियर इज योर सेल्स, दीज आर द सेल्स। तो कैपिलरी की वॉल जो होती है काफी थीन होती है, पतली होती है। तो जब ये ब्लड इधर से आया और इधर से गुजरा, तो इसमें से जो फ्लूइड गैसेस निकल के आ गए यहाँ, और सेल को खाना मिल गया। और इफ यू हैव स्टडीड, इसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोज। अब टिश्यू फ्लूइड का क्या होगा, ये कहा जाएगा, वो तो हम सर्कुलेशन में बात करेंगे। तो आवर सेल्स डू नॉट टेक एनी न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड। फ्रॉम द कैपिलरीज इट स्क्वीज आउट, बाहर निकल के गैसेस भी आ गए, और गैसेस भी इसमें वापस जाएगा और चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड, इट इज नेवर ओपन। तो ये हो गया, ये इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। पहले आप समझ लो फिर आगे बढ़ो। बट इफ यू हैव स्टडीड द कॉकरोच, कॉकरोच बच्चे पढ़े हो बच्चे? नो सर।
छोड़ दो, अभी कॉकरोच की बातें ना करें। मैंने कहा बच्चा मेरे को ओपन सिस्टम समझ में नहीं आया है, आप कुछ मॉडल बना दो, मुझे बना के दिखा दो फातिमा, मेरे को ओपन समझ में नहीं आ रहा है। तो कहा सर रुको मैं बनाती हूँ। आप क्या करोगे, एक पानी का पाइप ले आई, उसे एक गड्ढे में गिरा दिया। देखो सर कैसे होता है, ये गड्ढे में गिरा दिया। अब यहाँ पे पाइप खत्म हो गई, ये फ्लूइड आके इसमें गिरे, इस ये गड्ढे में गिरा दिया। तो एनिमल में इस गड्ढे को बोलते साइनस। आप कहोगे सर देखो यहाँ पर अब वेसल्स जो है कंटिन्यू नहीं है, मैंने पानी को गड्ढे में गिरा दिया है, अब दूसरी पाइप में यहाँ से लगा देती हूँ, अब इधर से फ्लूइड चला गया। तो बच्चे जब यहाँ प्रेशर से फ्लूइड जाता रहेगा, इस गड्ढे में भरता रहेगा तो फिर इधर से जाए। तो एक टाइम आ गया जो फ्लूइड जो है वो ओपन जगह में आ गया। The fluid, circulating fluid comes in open space which is called sinus, जो आपको कॉकरोच इस सब में मिलेगा। This is the basic difference between open and closed. फातिमा got the point? जी सर। बना लो, क्लियर हो गया मैटर। तो आगे हमको अब देखना है कहाँ ओपन है कहाँ क्लोज है। जब सारे सिस्टम बन जाएंगे हमारा, तब हमको फाइलम में टाइम ही नहीं लगेगा। हम आप ही से पूछेंगे बच्चा यहाँ लेवल सिमेट्रिक क्या है, ये है। हम सीलोम कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है। सिमेट्री क्या है, तो ये है। सर्कुलेशन क्या है, तो ये है। तो इफ ऑल दीज आर क्लियर, तो ऑल फाइलम विल बी क्लियर। हाँ, दो चार मैटर आएगा आगे चल के, वो मैं बताऊं। जैसे कि अब फिश नाम है, तो हमको दूसरे फाइलम में भी फिश है, जो फिश नहीं है, डेविल फिश है। इस तरह की बातें आएंगी बाद में, लेकिन पहले इनको खत्म, इसको मिटा दो बच्चे। ओपन सर्कुलेशन को एक बार रिपीट करो ना सर। इसको ओपन को। ओपन को, वही इसलिए तो बताया। देखो मैं कैसे बोला ओपन में, अब इसको देखो आप ये समझो। मुझे पता होता है ये बच्चे को समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने कहा मेरे को पता नहीं है, फातिमा बताएगी जो ओपन सिस्टम क्या हो। तो आप हमको मॉडल, जैसे स्कूल में मॉडल बनाते हैं, आपने क्या किया, एक पाइप वाला आया। ये पाइप क्या है, ये वेसल्स है विच कैरिंग द सर्कुलेटिंग फ्लूइड। यहाँ पर सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड होगा ही नहीं, लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, यहाँ पर होता है हीमोलिम। हीमोलिम। तो अब आपने क्या किया, मुझे आप ओपन सर्कुलेशन समझाने के लिए एक मॉडल बनाई आपने। तो मॉडल में आपने क्या किया, तो दो पाइप ले आई और बीच में आपने एक गड्ढा बना दिया। अब इस पाइप को आपने मान लो नल से जोड़ दिया, कहीं जोड़ दिया, या जग से पानी डाला, तो धीरे धीरे ये फ्लूइड कहाँ आएगा, इस गड्ढे में आएगा कि नहीं आएगा। जी सर। और ये गड्ढे जो है चारों ओर से बंद है थोड़ा सा, और इसमें आप फ्लूइड डालते रहोगे। तो नंबर वन, यहाँ से फ्लूइड जो है ऐसे स्क्वीज होकर सेल को चले जाएगी, जैसे यहाँ गया था, और ये वापस जो है वो दूसरे पाइप से वापस आएंगे, यानी यहाँ की तरफ पाइप कंटिन्यू। सर आवाज नहीं आ रहा सर। सर आपने हमने आपको अनम्यूट कर दिया। सर आवाज नहीं आ रहा है। This is called as closed. Circulating fluid always remain enclosed in vessels, that is artery and vein. लेकिन इनके केसेस में फ्लूइड कम्स इन ओपन स्पेस कॉल्ड एज साइनस। तो अब आपने हमको समझाया, देखिए सर ऐसे करते हैं,
एक गड्ढा बना लिया हूँ और पानी को मैं यहाँ से गिरा रही हूँ और इस गड्ढे के दूसरे एंड में मैं पाइप लगा दिया हूँ, इससे फिर ये फ्लूइड जो है वाटर बाहर जा रही है। तो हमने पूछा इस गड्ढा को क्या बोलोगे, तो सर इसको बोलते हैं साइनस। साइनस। हमने इसमें हाँ साइनस बोला जाता है, ह्यूमन में भी साइनस है लेकिन लगता। तो हम कहे भैया साइनस में तो फ्लूइड तुम्हारा आ गया, तो इससे क्या हुआ, तो बोलोगे सर यही साइड साइड से जो है टिश्यू को चला गया, फिर इसी में आ गया। तो जितनी लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ये जो है क्लोज हुआ ही नहीं है, धीरे धीरे क्लोज हुआ। तो जहां सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा वहीं पर ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होगा। अब फातिमा क्लियर हुई? जी सर। हाँ, अब देखो, अब एक चाबी इसकी है। आज हम चाबी इसकी खत्म करते हैं, अगली में एक बार मैं आपसे पूछ लूंगा, उसके बाद एक बार पढ़ के भी आएंगे सारी फाइलम, तो हम तुरंत निकाल लेंगे मैटर। लेकिन आपके ग्रुप में बच्चे ही कम आ रहे हैं, पता नहीं अब इनकी जेनेटिक समझ में नहीं आई है क्या हुई पता नहीं, कोशिश करते रहेंगे तभी ना आएगा। देखो ऐसा है जी, समझ नहीं एक दिन में समझ में आया तो पीछा नहीं छोड़ना है, पीछा छोड़ोगे तो बैठ के घर में और भी कुछ समझ में। ठीक है, तो आपको पकड़ के रखना है। फिर हम चूंकि आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरा हो नहीं रहा है ना डायरेक्ट, तो मैं बच्चों के लेवल को पूरे ढंग से देख नहीं पा रहा। आप लोग तो मेरे को देख रहे हो, मैं किसी बच्चे को देख ही नहीं रहा, तो मुझे उतनी पता नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है। एक दो बच्चे को तो मैं पकड़ लिया तो अच्छे से समझ में आ जाती है और रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। तो बच्चे अभी इतना हो गया, अभी होने के बाद अभी हम तुरंत के तुरंत रिविजन करेंगे इसका सर्कुलेशन। फातिमा क्लियर? जयप्रीत ठीक। बाद में लिस्ट बनेगी, लिखी है फाइलम में, इसमें ओपन है, इसमें क्लोज्ड है। अरे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तभी तो ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा जी। अब देखो, अब फिर दो तरह के ऑर्गेनिज्म आई। एक हो गया ओविपेरस और एक हो गया विविपेरस। ये तो सबको पता है। जी सर। ओविपेरस आप कह देते हैं एग लेइंग, एक लाइन। और ये गिव बर्थ ऑफ यंग वन। अब फातिमा आप बोलो विविपेरस कहाँ पर लिमिटेड है, आपको पता है? आप सोचो। इवोल्यूशन में विविपेरी फाइनली सिर्फ और सिर्फ आई है मैमल में। जी। लेकिन अब बीच में क्या कोई धोखा देने वाला है? वही क्वेश्चन होता है। एम्फीबिया भी अंडे डालते हैं, जी। इंसेक्ट भी अंडे डाल रहे हैं, सारे अंडे डाल रहे हैं, लेकिन यंग वन का बर्थ जो दे रहा है उसमें जो कि मैमल में है, मेमोरी ग्लैंड है, वो जाएगा। लेकिन आपके बीच में एक धोखा देने वाला आएगा, कॉन्ड्रिक्टाइस एक्सेप्शन, और वही क्वेश्चन बनती है। फिर उससे इन्वॉल्व जो फिश है ऑस्टिकथाइस में आएंगे, वो अंडे देंगे, लेकिन बीच में एक धोखा देने वाला आएगा जो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम अभी मैमल तो एक्सक्लूसिव ओविपेरस है, और यदि आपने पढ़ा है तो एक ग्रुप है कॉन्ड्रिक्टाइस जिसमें शार्क भी आते हैं। ये बच्चे देते हैं, ये बच्चे देते हैं। शार्क अंडे नहीं देता है सर? अजी शार्क अंडा नहीं देता है? नहीं नहीं नहीं, पूरी कॉन्ड्रिक्टाइस आप अपनी, यदि आपके सामने बुक है तो कॉन्ड्रिक्टाइस को खोलोगे तो वहां पर आएगा विविपेरी। अच्छा, सेटर का दिमाग वहीं पे रहता है, वो तो ऐसी चीज निकाल के आपको डाल देगा। अच्छा, दूसरी बात, अब ये अभी हमने जो कैरेक्टर किया उसका एक बार रिव्यू करें। अब मैं नहीं बोलूंगा, हमारे बच्चे, हमने किन किन बातों पर बात करी है बच्चे? एक बोलेंगे फातिमा, सबसे पहले हमने किसको क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखा था? जी सर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आए थे बच्चे?
सेलुलर, cellular level, tissue cellular, tissue level, level, organ level, organ level, organ organ system system. level. ये सीरीज है। आगे हमको क्या ढूंढना है, जो कौन में पहले टिश्यू बना है, किसमें पहले ऑर्गन बना है, किसमें ऑर्गन सिस्टम Organ लेवल। system. याद है तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखा जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसा होगा ना, यहाँ मैं फाइलम लिख दूंगा और यहाँ सिस्टम लिख दूंगा एंड मार्क इन व्हिच फर्स्ट इट हैज डेवलप। बहुत क्वेश्चन डेवलप हुआ। सुनो पहले, अभी हमने इस फाइलम की एबीसीडी कर ली। फातिमा, दूसरा क्या कैरेक्टर हमने उठाया था? Coelom. Coelom. सीलोम। तो कोई बच्चा ऐसा है जिसको सीलोम नहीं पता हो? कोई बच्चे हैं जो सीलोम नहीं जानते? No, sir. सब जानते हैं। सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को। तो इस तरह से आज फातिमा बोल रही है जाते, ठीक है, अच्छी बात है, चलो कम से कम इसको जवाब दे रही है। और आज Yes, बोलता था, आज अपनी चुपचाप बैठा हुआ है, ब्रेकफास्ट नहीं किया। बोल रही हूँ सर मैं। तू तो बोल रही हो, आज जनप्रीत बोल रही है। हाँ जी। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट किया है। फातिमा भी बोल रही है। जी सर। और नहीरा ब्रेकफास्ट करके नहीं आएंगे, वैसे आएंगे। चलो भाई, जवाब देखो, जवाब देते रहोगे तो मुझे लगेगा ना अभी समझ में आ रहा है, कम से कम ऐसे भी इंटरेक्शन होती रहेगी। अब मान लो मैं कभी पहुंचा रास्ते में, आप लोग तो देख लोगे जो बोर कर रहे थे, मैं तो पहचानूंगी नहीं हमारे बच्चे। सब जवाब दे रहे थे, इतना पढ़ने में मजा आता है आऊंगा, सर। कहीं ऐसा है पढ़ोना, मैं एक बार घूमने आऊंगा आपकी तरफ, चिंता न करो। जैसे लॉकडाउन टूटेगा फर्स्ट में घूमने आऊंगा, आप लोग को देखने आऊंगा। श्योर सर। हाँ, मैंने सर से बात करी है, आई विल मीट यू पीपल। ओके सर। ठीक है, चलो बच्चे, अब हम 2 रिवीजन किए। सीलोम में हो गया एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। यस। अच्छा, तो अब उसके बाद कौन कैरेक्टर लिया था बच्चे हमने? सिमेट्री। सिमेट्री। सिमेट्री के हिसाब से 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हुए थे, कौन कौन क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। राइट। अब हमने पहले ही बता दिया इन एडवांस, आपको जो बातें बताना था। फर्स्ट बाइलेटरल कौन हुआ है जी? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो काफी बीमारी कॉज करते हैं, आगे पढ़ेंगे। उसमें टेपवर्म होता है, टेनियसिस कॉज करता है, ये होता है। एनीवे दैट विल लेट गो। तो पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक वही हो गया। जी सर। और वो चलेगा कहाँ तक? अब मैमल तक चलेगा, बीच में आपका और जितने फाइलम आएगा, आर्थ्रोपोडा, स्केलेटन, कुछ भी आएगा, आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक उनकी फिक्स्ड कैरेक्टर है, हमको रट्टे लगाना ही नहीं है। उसमें लिखा होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरल। तो ये अंडरस्टूड होगा, जो हमने भाई इतना पढ़ लिया, ये तो पहले हो गया, तो आगे मैं आगे का चीज देखूं, इसको दोबारा मैं इसको क्यों रट्टे मारूं? दिस इज अंडरस्टूड। जी सर। अब नेक्स्ट बोलो बच्चे, नेक्स्ट कैरेक्टर। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। जी सर। डेवलपमेंट में आते दो, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, ये एकदम सीक्वेंस में नहीं आएगा, कभी कर देगा डायरेक्ट, कभी कर देगा इनडायरेक्ट। ऐसा क्यों होगा? तो कुछ एनिमल्स जो है सर्टेन सी में रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ वहां रहते हैं, अकॉर्डिंगली वो अडेप्ट कर लेंगे। हमको एक ही चीज देखते रहना है, ये जो सारी सिस्टम जो ह्यूमन में है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, वो कैसे बन के आया है। हमारी बुक में नहीं है, बट हाइड्रा में ही नर्व सेल बन गए थे। तो वो नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन बनेगा। जब हम प्लैटीहेल्मिन्थेस में आएंगे बच्चे, अभी तो फाइलम वाइज नहीं किया हूँ, वहां पर एक वर्ड आएगा फ्लेम सेल, वही किडनी बनेगा। चलो आप अब नेक्स्ट कैरेक्टर बोलो आप। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हुआ था इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी धोखा देने वाला सब आएगा। तो 2-3 कैरेक्टर है जो धोखा देगा, तो उसके लिए मेरे पास अलग जवाब है। उनको हम कमांड कैसे कर लें जो धोखा देता है, उसका हम अलग से टेबल करेंगे। यस सर। अब उसके बाद
ओविपेरस विविपेरस हुआ, जी Yes, सर। sir. भी कैरेक्टर बचे हैं। अब देखो बुक में जब आप आओगे तो आगे चल के आएगा नोटोकॉर्ड, जिस पर मुझे अभी कोई बहस नहीं है जब तक कि काइनोडर्माटा खत्म नहीं रहता। अभी हम इतनी कैरेक्टर का डेवलपमेंट देख लें, जैसे ही काइनोडर्माटा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे हड्डियां कैसे बनी, कार्टिलेज कैसे बने और नोटोकॉर्ड कैसे बने। Okay, अभी sir. तक का मेरा इतना कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. sir. तो अगली क्लास में क्या करेंगे, मैं बढ़ा सकता था आई हैव ए टाइम, लेकिन अब आप लोग क्या करोगे, अब जैसे क्वेश्चन का टाइप बता देता हूँ आप, जब आप पढ़ेंगे ना अब उसमें से धोखा कैसे कैसे देगा। तो जो जिस लाइन में आपको लिखा हो ऑलमोस्ट उसको अंडरलाइन करिए, यानी ये धोखा देना। अब कुछ कुछ जो हमारी फाइलम है एक्सक्लूसिव मेरीन है, ये बुक में लिखा है एक्सक्लूसिव मेरीन। मेरीन का मतलब वो सी में है। जी सर। अब कुछ जो है फ्रेश में भी है और इस पर में भी है। तो यदि अब हम एक बॉक्स पढ़ने फाइलम पढ़ते पढ़ते आपको एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें लिख देंगे एक्सक्लूसिवली मेरीन। अब जैसे टीनोफोर आएगा एक्सक्लूसिवली मेरीन, कॉन्डिकथाइस आएगा एक्सक्लूसिवली मेरीन। तो यहाँ पर हम फटाफट फटाफट लिस्ट कर देंगे। सेटर पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली मेरीन, हमारे बच्चे के पास टेबल तैयार है। और कुछ टेबल मेरे पास पहले जब फाइल हो जाएगी आप बना लोगे तो बेटर है, अदरवाइज मैं उसको सेंड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पर या जीमेल से सर भेज देंगे, फिर हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे टाइम। Yes, sir. थैंक यू ठीक है सर। बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ा सकता था, लेकिन आज हम लोगों ने कीज पर कमांड किया है। अब कीज के टाइप मैं नहीं बोलूंगा, आज 8 9 कीज जो मैं बोला हूँ उस कीज का केवल नाम बोल दो आप। सिमेट्री, Coelom. ऐसा सुनो, अब देखो अब जब इतना डिस्कस हो गया तो अब बीच में आपको सांस नहीं देना, सांस भरा और एक सांस को सुना दो जल्दी से सारे बच्चे, यूं भरो और सुनाओ जल्दी से स्पीड में। Level of organization, symmetry, यस, सीलोम, सिमेट्री, coelom, fertilization, हाँ, development. रुको बच्चे, अबे बीच में तू रुक जा, अबे बीच में सांस ले, ये कट और टेक होगा, कट टेक, ये गाना नहीं अप्रूव हुआ आपका। और सारे बच्चे बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा स्टार्ट, सारे बच्चे दम भरोगे, जो जवाब दे रहा है एक सांस से बोलेगा, चलो स्टार्ट। Level of organization, symmetry, coelom, सीलोम, fertilization, development. और छोड़ दी। एनीवे ये 8 9 की समझ में आ गए ना आपको? Yes, sir. बस अब आगे हम आप एक रीडिंग मार के रखोगे और मैं आपको बता दूं ठीक से समझ के करना है, रट्टे नहीं लगाना है, हमको इवोल्यूशन देखना है। जैसे बायोमोलिक्यूल्स तक पढ़ाए थे तो कॉन्सेप्ट दिया, आप लोग अच्छे से जवाब दे रहे थे और अच्छे समझ में आई है। हर प्लांट एनिमल किंगडम है, इनका अलग तमाशा है। प्लांट किंगडम आएगा उसमें तो बेचारे 5 ही ग्रुप हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। एल्गीब्रायोफाइट, एनीवे अब एनिमल किंगडम आगे खत्म करेंगे तब आगे बात करेंगे, ठीक है बच्चे? Yes, इसकी sir. कहानी नहीं समझ पाए, हैव ए नाइस डे। Thank you, sir. to you sir, thank you.